नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 पे आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो अब हम क्या करेंगे, क्विकली जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, ओके। दूसरा क्या बोल रखा है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। पॉइंट Q से, तो ये लीजिए जी, तो ये है पॉइंट Q, दिस इज द, ये है पॉइंट Q, ओके। ये पॉइंट Q है। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मतलब कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, ओके। तो ये लो, Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता रखा है 25, दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो आपसे पूछ रखा है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो इजी है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ओके। तो निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, आर की वैल्यू निकालनी है ना, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर स्क्वायर सॉल्यूशन 1। आप इसका नाम दे सकते हो, जैसे O, इसका नाम दे दो P, तो क्या होगा यहाँ पर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 24 है, 25, आई थिंक ये 7 आता है। लेट्स चेक, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू 7 आएगी, ये भी कोई ट्रिपलेट ही है। देख लेते हैं, अगर 7 आया तो इसको याद ही कर लेंगे कि 24, 25 और 7, पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। OP स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कितना, 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर 25 माइनस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो 25 माइनस 24 कितना होता है ये, 25 माइनस 24 1 इंटू 25 प्लस 24 कितना होगा 49। तो आर स्क्वायर 49 है, तो आर कितना होता है रूट 49। सो आर की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, पर काम की बात यह है कि एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, ये 7 24 25, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। एक 3 4 5 वाला भी था, एक 3 4 5 वाला भी था, है ना। एक ये वाला भी तो था 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बस याद रखना कि हाइपोटेन्यूज को हमेशा बड़ी वाली साइड मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे 13। बाकी दो साइड में से किसी को कुछ भी मिले फर्क नहीं पड़ता, पर हाइपोटेन्यूज को ये तीनों साइड, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज को ही जानी चाहिए, तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग सकता है और तभी आपका काम आसान होएगा, ओके। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर 7। क्विकली इसको कॉपी कर लीजिए। इनमें देखा जाए तो ज़्यादा स्टेप है भी नहीं, क्योंकि कुछ प्रूव तो करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो इजीली हो जाता है ये। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O so that angle POQ 110 degree, then angle PTQ आपको निकालना है। भाई इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकता है क्या? आपको ये एंगल निकालना है। मुझे बताओ ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बस ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एक काम करो, इसको एंगल PTQ डाल दो, ठीक है, क्योंकि यहां पर PTQ बोला है ना, एंगल PTQ प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो चलो यहां पर लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इन सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। एंगल एक मिनट, ये मैंने क्या लिख रखा है, Q क्यों लिखा मैंने, ये एंगल O रहेगा,
दिस इज द एंगल ओ, ठीक है, ये एंगल ओ है। एंगल ओ की वैल्यू कितनी, 110 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। पी टी क्यू तो निकालना है, एंगल क्यू का वैल्यू कितना, 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 110 प्लस 90 प्लस 90, 90 और 90 180, 180 प्लस 210, तो एंगल पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू प्लस 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 छोड़ो, सीधा वैल्यू निकालो। पहले क्या होगा, 360 में से ये दोनों 180 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 180, 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। सो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। ऑलराइट, आप साइड में यहाँ पर लिख लेना कहीं पे कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन लिखना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये यहाँ नीचे नहीं, मतलब यहाँ साइड में लिख देना है, ये जो चीज है इसको कहीं साइड में लिख देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कभार टीचर ऐसा पूछ लेते हैं कि ये क्यों 90 है, पता होता है उनको, पर फिर भी पूछ लेंगे कि बताओ क्यों ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री क्यों है। तो इसलिए आपको साइड में लिख देना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। एक्चुअली वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आपने कहीं से इधर उधर से वो तो नहीं कर दिया, कॉपी तो नहीं किया है। रीजन तो क्या है, इसके 90 होने का रीजन क्या है, तो रीजन लिखोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, थ्योरम 10.1, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, ठीक है, पहले एक सर्कल बनाते हैं एंड उसमें टेंजेंट बनाते हैं। दिस इज अ सर्कल एंड टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ये हो गया, तो क्या बोल रखा है, अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर। अच्छा, एक और टेंजेंट लगेगा, वन मोर टेंजेंट, तो एक टेंजेंट, चलिए ये हो गया, दिस इज द टेंजेंट, ओके। सो दिस इज P, दिस इज A and this is B. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, तो ये जो सेंटर है ये यहाँ पर कहता है दिस इज सेंटर O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये जो है इन दोनों टेंजेंट का आपस में इंक्लिनेशन कितना है, 80 डिग्री का, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, ओके। तो आपसे पूछा गया है देन एंगल POA कितना होगा, ओके, एंगल POA कितना होगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो ये हुआ, तो आपसे पूछ रखा है एंगल POA, ये इतना एंगल पूछ रखा है। एक काम करो, ये पूरा एंगल निकाल लो, ये पूरा एंगल निकाल लो, इसका जो आधा होगा वो ये एंगल होगा, है कि नहीं। तो देखो जरा सॉल्यूशन, देखो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। एंगल O, एंगल A, एंगल P, एंगल B, इसका वैल्यू कितना है, 360 डिग्री। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार टीचर बोलती है कि आपने एंगल O लिखा है, तो ये बाहर का भी तो एंगल O हो सकता है, ये जो बाहर का एंगल है ये भी तो O हो सकता है। तो यार ये तो अंडरस्टूडेबल है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल के, उसी के अंदर के एंगल की बात करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए काम ये कर सकते हो कि आप प्रॉपरली लिखो, ये वाला एंगल BOA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB, क्या है कि कोई रिस्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम भी एक काम करते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, कल के दिन को ये अपने को बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर वो बात हमको नहीं चलेगी, तो पूरा ही लिख देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट, इसको एंगल 1 का नाम दे दो, इसको एंगल 2 का नाम दे दो, इसको एंगल 3 का नाम दे दो और इसको एंगल 4 का नाम दे दो, ठीक है।
नंबरिंग दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो बराबर बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों एंगल मिला के 360 डिग्री हुए। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। सो एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू कितनी 80 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू कितनी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 कितना हो जाएगा, पहले 360 में से 90 को माइनस कर दो 180 में से 80 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, मतलब हाफ ऑफ 100 डिग्री। तो हाफ ऑफ 100 डिग्री कितना होता है 50 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल POA की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 खत्म। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 में से अगर ये 80 है तो ये कितना है 100 में से 50 ये वाला है, ठीक है, क्लियर। तो द राइट आंसर इज ए। अच्छा, इसमें जो टीचर है वो ये बोल सकते हैं कि तुमको कैसे पता कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल 1 का आधा है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल 1 का आधा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर ये बोलोगे कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कैसे हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, देखो जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी वो तो अपनी जगह है ही, राइट। ये वाला कि ये आधा कैसे है, तो आधा आप इसलिए बोलोगे क्योंकि सिंस ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP, ठीक है। ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOA, हाफ ऑफ एंगल BOA। समझ में आया क्या। देखो ये जो आपने यहां पर जो लिखा था ये इससे पता चलता है कि आपको आता है, पर ये जस्ट इसलिए कई बार लिखना पड़ता है कि कहीं कोई मौका ना मिले किसी को मार्क्स काटने का। तो भाई ये आधा आधा कैसे है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है जी। तो यहां पर ये बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए, यस, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, ओके। और यहां पर टेंजेंट बनाया गया है, दीज आर द टू टेंजेंट। तो एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है। कैसे बनाया गया, ऑपोजिट बनाया गया, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर है और इसके एंड में ये टेंजेंट बनाया गया ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। इसका नाम मैं दे देता हूं AB एंड इसका नाम है PQ, ठीक है। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ क्या है, सिंपली प्रूफ, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, क्या यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, दिस इज O, ठीक है। एंड इसका नाम दे देते हैं X और इसका नाम दे देते हैं Y, इसका नाम देते हैं X, इसका नाम देते हैं Y। क्या ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, समझ लो पहले, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये भी रेडियस है और ये भी टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 1 का नाम देते हैं, इसको एंगल 2 का, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो इसका मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। आपको पता है ना पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, सॉरी पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइनें पैरेलल रही होंगी, ठीक है। फिर से सुनो, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब इसका उल्टा, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बस हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल 90, ये एंगल 90,
दिस इज 90, दिस इज 90, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तो प्रूफ इसका क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन है, रीजन है रेडियस, या फिर ब्रैकेट में हम इसको डायमीटर भी लिख सकते हैं, डायमीटर, क्योंकि रेडियस को जब और लंबा कर दोगे तो डायमीटर तो बनता है, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट, ठीक है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर alternate angle, since angle 1 and angle 2 are interior alternate angle and are equal, कितना इक्वल, 90 डिग्री, ठीक है, and are equal, therefore xy will act as transversal, therefore xy act as a transversal and hence AB will be parallel to the PQ, ठीक है, AB will be parallel to PQ since alternate interior angles are equal in a parallel line intersected by a transversal, ठीक है, समझ गए क्या। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और कितने हैं, 90 डिग्री है। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। So angle 1 and angle 2 are the interior alternate angle and are equal to 90 degree. Therefore xy will act as a transversal, ठीक है, xy ट्रांसवर्सल के जैसा एक्ट करेगा। Therefore AB parallel to PQ, क्यों, क्योंकि alternate interior angle are equal in a, अच्छा 2 बार हो गया, in a parallel line intersected by a transversal, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया। ये 2 बार हो गया, इसको मिटा देता हूँ, हाँ, इन पैरेलल लाइन, ठीक है, क्लियर। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, 3, 2, 1 गो। वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिखिए, ओके। चलो डन, बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, ठीक है। देखो ये है एक सर्कल, ये एक सर्कल है, ऑलराइट, एंड ये एक टेंजेंट है, और ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये टेंजेंट है एंड ये सर्कल है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो बोल रखा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो क्या होगा, पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास करेगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जो भी बनेगा, ये देखो ज़रा यहाँ पे इस केस में ये जो आप परपेंडिकुलर बनाओगे, टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो क्या होगा, रेडियस होगा। सर्कल में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो रेडियस होगा, और जो ये रेडियस होगा वो सेंटर से ही तो पास करेगा। तो रेडियस अल्टीमेटली जाता कहाँ है, सेंटर की तरफ ही तो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका आई थिंक थियोरेटिकली है ये, इसका जो सॉल्यूशन है वो थियोरेटिकल है, ठीक है। तो थियोरेटिकल क्या होगा,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर इसको अगर कुछ नाम दे दें, देयरफॉर चलो ठीक है, द लाइन परपेंडिकुलर विल एक्ट एज अ रेडियस एंड रेडियस passes through the center and radius passes through the center, ठीक है। तो क्या रीजन है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस ही तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो रेडियस होगा, और जो रेडियस होता है वो सेंटर से पास करता है। तो इसका जो आंसर है वो थ्योरेटिकल है, कैलकुलेटरी कुछ नहीं है इसमें। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर द लाइन परपेंडिकुलर विल एक्ट एज अ रेडियस एंड रेडियस पासेस थ्रू द सेंटर, वही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, डन। बढ़े आगे, पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। अब एक काम करते हैं, इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सर्कल है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये सेंटर है। The length of the tangent from point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle। तो सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये याद रखना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, याद रखना ये जो पॉइंट है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो टेंजेंट बन रहा है इसकी जो लेंथ है ये कितनी बन रही है, ये 4 सेंटीमीटर बन रही है, तो इसका नाम लेट से P है। तो आपसे क्या बोल रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालो, इस सर्कल का रेडियस निकालो, निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 4 है, तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल POA, इन ट्राइंगल POA, ठीक है, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, सो OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर कितना, 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, सो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 कितना आ जाता है, 9, सो OP स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। सो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, देयरफॉर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया आंसर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर कभी आपको लगे कि किसी ने मान लो सवाल पूछ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है, तो रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, therefore angle P equal to 90 degree, hence OPA is a right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। therefore OP square plus PA square equal to OA square, ये साइड में ये लिख लेना, तो दोनों चीज रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। वरना कोई ये बोल सकता है कि तुमने ये थ्योरम, ये पाइथागोरस कैसे लगा दिया, किसने बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब तुम ये साइड में लिख दोगे तब कोई नहीं बोलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है बताओ, क्योंकि लिख दिया ना तुमने, ठीक है। वैसे तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि तुरंत ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, बात खत्म हो गई, पर जब ये प्रूव करने वाली बात आ जाती है ना, या फिर जब कभी भी हमको लगता है कि कहीं किसी बात पे मार्क्स ना काट दे टीचर, तो हमको ये लिखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज तो छोटा ही क्वेश्चन है ये। डन, पॉज करिए, इसे लिख लीजिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर सेम हो, ठीक है, जिनके सेंटर सेम हो। तो ये एक सर्कल है एंड दूसरा सर्कल ये ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि इनका जो सेंटर होगा वो सेम होगा। सो एक का रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और एक का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। ओके, मतलब ये क्या बोल रखा है कि ये जो आपको क्या बोल रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो लार्जर सर्कल है उसका जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है, और कंडीशन ये है कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। मतलब जो ये आप लाइन ड्रॉ करोगे वो बड़े वाले का कॉर्ड होना चाहिए और छोटे वाले के लिए वो टेंजेंट होना चाहिए। तो बताओ कहां से गुजरेगा वो, कहां से गुजरेगा? मानी बात है, वो यहीं से गुजरेगा, ये ऐसा गुजरेगा, राइट। ये देख लो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बड़े वाले का कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो वही हो गया ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो लार्जर सर्कल का ये कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और ये छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। इसका नाम ले लेते हैं ए बी। तो एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, और जो ये बड़े वाले सर्कल के जो लेंथ वो रेडियस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले का ये कितना था, छोटे वाले का ये वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ है, ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका डबल कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ लिखने वाली बात हो गई, है ना। तो इसको ओ नाम दे देता हूँ, इसको पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी, ठीक है। ये किसके लिए, इन ट्राइंगल इन फॉर स्मॉलर सर्कल। मतलब ये जो चीज़ है ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, फिलहाल के लिए स्मॉलर सर्कल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर स्मॉलर सर्कल। OP इज परपेंडिकुलर टू द AB। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। थ्योरम 10.1। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल APO is a right angle triangle. Therefore, AO square will be equal to AP square plus OP square, मतलब कि 5 square will be equal to 3 square plus AP square, ठीक है। इसको मैंने सो 5 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, ये आपको निकालना है। OP स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर। इसका मतलब AP स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्योंकि AP की जो वैल्यू है वो 4 है, सिंस AP equal to 4, therefore AB will be equal to twice of AP, मतलब 2 into 4, so AB equal to 4 to the 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर बाद में आप कंक्लूजन लिखेंगे, therefore length of the chord is, therefore length of chord is 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, छोटे वाले का रेडियस 3 था, बड़े वाले का रेडियस 5 था, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाली वैल्यू आ गई 4, अगर ये 4 है तो 4 का डबल कर दो, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और यही लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आ गया। तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिए।
वैसे तो आगे बढ़ने से पहले हमको क्वेश्चंस के आंसर भी चेक कर लेने चाहिए, तो एक बार ज़रा चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 8 सेंटीमीटर, दैट्स करेक्ट। 6 वाले का आंसर कितना था? 3। 6 वाला, इससे पहले वाला, इसका आंसर कितना था? 3 था। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना चेक किए बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to subscribe a circle। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं LHS लेते हैं AB प्लस CD, LHS लेते हैं AB प्लस CD। ओके, क्या मैं AB को लिख सकता हूं AP प्लस PB, लिख सकता हूं AP प्लस PB, एंड CD को मैं लिख सकता हूं CR प्लस RD, लिख सकता हूं ना। AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AP प्लस PB, एंड CD को मैं क्या लिख सकता हूं? CR प्लस RD। क्लियर? नाउ अब यहां पर एक चीज देखिए, AP की वैल्यू किसके बराबर होगी? AS के बराबर, AP इक्वल टू AS। ठीक है, PB की वैल्यू किसके बराबर होगी? PB की वैल्यू किसके बराबर होगी? PB इज इक्वल टू BQ। ओके, CR की वैल्यू किसके बराबर होगी? CQ के बराबर होगी, CR इक्वल टू CQ, एंड RD की वैल्यू, एंड RD इक्वल टू SD। ओके, रीजन क्या है? सिंस ABCD नहीं, ABCD नहीं, इन ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। रीजन क्या लिखोगे? एक कॉमन रीजन लिखते हैं, ऐसे इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, एक कॉमन रीजन लिखते हैं। सिंस सेकेंड थ्योरम 10.2, तो 10.2 क्या बोलता है? एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी ये टेंजेंट बनेंगे उनकी इक्वल लेंथ होगी। ठीक है, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, बाहर से जो भी टेंजेंट बनते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए AP इक्वल टू AS, PB इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ, एंड RD इक्वल टू SD। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इसके बाद? फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा था हमारा, ये एक इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये देख रहे हो, ये AP को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? AP को AS लिखेंगे। सो यहां से जो ये स्टेप है, AP विल बी इक्वल टू AS, AP की जगह पर AS, PB की जगह पर लिखेंगे BQ, AS प्लस BQ, CR की जगह पर लिखेंगे CQ, CR की जगह पर CQ, एंड RD की जगह पर लिखेंगे SD। ठीक है, RD की जगह पर क्या लिखेंगे? SD। क्लियर? अब एक चीज देखो, AS का कॉम्बिनेशन किसके साथ होना चाहिए? DS के साथ होना चाहिए या SD के साथ? तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये AS एंड SD को एक साथ ले लेता हूं, AS प्लस SD, इनको एक साथ ले लिया, प्लस BQ प्लस CQ, AS प्लस SD, AS SD के साथ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? AD प्लस BQ जब CQ के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? BC। ठीक है, जो कि क्या है आपका? RHS। ये देखो, यही तो प्रूफ करना था, AD प्लस BC, ये देखो AD प्लस BC, RHS आया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आया क्या? फिर से एक बात सुनो, LHS क्या था? AB प्लस CD, तो LHS को सॉल्व करके क्या लेके आना है? RHS। तो AB प्लस CD, तो AB प्लस CD को मैंने क्या लिखा? AB को क्या लिखा? AB प्लस PB, AB को क्या लिखा? AP प्लस PB, CD को क्या लिखा? CR प्लस RD। बाद में क्या हुआ? AP की वैल्यू AS के बराबर हो गई, DR की वैल्यू DS के बराबर हो गई, तो कंबाइंड वैल्यू क्या आ जाएगी? AD। सिमिलरली दूसरा क्या था यहाँ पर? CD। ठीक है,
तो सी आर की वैल्यू, ये जो है सी आर की वैल्यू सी क्यू के बराबर हो गई, ठीक है, एंड उसके बाद पी बी की वैल्यू बी क्यू के बराबर हो गई, तो बी एंड सी ये दोनों आगे हो गया, ठीक है। तो इसे क्विकली कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके, एक दो बार देखेंगे अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। जो इसमें समय लग रहा है ना वो सिर्फ इसलिए ताकि कहीं पे कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश ना बचे, इसलिए ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, वरना तो इसे सीधा देखने से ही क्वेश्चन हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 10.13 x एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल लाइन, ठीक है, x y एंड x डैश y डैश ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके, पैरेलल लाइन, पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। अच्छा ये पैरेलल टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल यहाँ से कितना हो गया 90, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी एंड अनदर टेंजेंट ए बी, तो ये भी एक टेंजेंट है विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये देखिए जरा, हमको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितनी है 90 है, यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी है 90, ये 90 ये 90, इसको देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसे देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये 90 है ये 90 है, करेक्ट। अच्छा इसको मैं अगर एंगल x का नाम दे दूं तो ये भी तो x का नाम होगा, रीजन क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट के जैसा साइड कर रहा है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। सिमिलरली पॉइंट बी भी तो टेंजेंट है सर्कल का, एक लाइन इधर जा रही है एक लाइन इधर जा रही है, तो अगर मैं इस एंगल को y नाम दे दूं तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अलग से मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो जरा, यहाँ अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। तो ये देखो ये इधर हो गया, ये यहाँ पे ऐसा हुआ, राइट। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये एंगल यहाँ पर x हो जाएगा तो ये वाला भी x हो जाएगा, ये यहाँ से y हो जाएगा तो यहाँ से y हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो ये हुआ। नाउ अब समझो जरा, x की और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले क्वाड्रिलेटरल देख लो, इन क्वाड्रिलेटरल in quadrilateral PYBQ, PYBQ, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल P प्लस ये एंगल Y, एंगल Y को 2x ले सकता हूँ क्योंकि जो एंगल Y है ये क्या है 2x है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल B को 2y प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यू डालो, एंगल P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2y, एंगल ये कितना है ये 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 180, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/2, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी होगी 90, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। अब जरा खेल देखिएगा, अब इस ट्राइंगल को देखो, ये हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल को अलग से बना देता हूं मैं, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला एंगल कितना था x था, ये वाला एंगल कितना था y था, और ये वाला जो ये बचा हुआ एंगल है ये कौन सा एंगल है, तो ये जो एंगल है वो कौन सा है AOB। देखो ये पॉइंट A था ना, ये पॉइंट A है, ये O है और ये B है। तो क्या मैं इस ट्राइंगल में, जरा ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, तो क्या एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं। क्या इस वाले ट्राइंगल में क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB ये वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी। एंगल A की वैल्यू कितनी है x है, एंगल B की वैल्यू कितनी है y है, एंगल AOB ही रखते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है,
तो यहाँ पे 90 डाल दो, तो 90 प्लस एंगल AOB इज व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, मतलब कि एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। हो गया प्रूफ, एंगल AOB की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आपको बताता हूं यहां पर हुआ क्या। देखो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ये 90 है, 90 है। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बाहर से, ये वाला जो पॉइंट है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल होंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं बना रखी है, पर कोई बात नहीं। ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला भी एंगल x होगा। मालूम है ना, एक सर्कल है, यहाँ से ये देखो, ये जो सर्कल है यहाँ से जो दो टेंजेंट बनाए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं ना। तो ये अगर एंगल x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, तो ये वाला भी x है, राइट। सो दिस एंगल इज x, और यहाँ से ये वाला भी एंगल क्या हो गया x हो गया। सिमिलरली पॉइंट B जो है वो यहाँ से एक टेंजेंट बना रहा है, ये एक टेंजेंट, तो ये वाला एंगल अगर y है तो यहाँ से ये वाला भी टेंजेंट y, एंगल y हो जाएगा। तो देखो टोटल देखो वैल्यू, ये एंगल 90 है, ये एंगल यहाँ पे 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 2y प्लस 2x, 90 प्लस 90 प्लस 2y प्लस 2x की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री होगी इस क्वाड्रिलेटरल में ना। तो इसका मतलब 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी, 2x प्लस 2y की वैल्यू 180 होगी। अगर क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों मिला के 90 है तो ये दोनों एंगल मिला के 90 होंगे, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी, 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी, ये 180 डिग्री होगी। तो इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। फिर से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम 360 है, 360 में से ये 90 है, तो दो 90 माइनस कर दो, हट गया, बचा कितना 180। तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 180, इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी है 90। तो इस वाले ट्राइंगल में ये देखिए जरा, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये x एंड ये y 90 है तो बाकी बचा हुआ 90 कौन होगा, वो यही तो होगा, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है 180। 180 में से अगर ये दोनों मिला करके 90 बना रहे हैं तो बाकी बचा क्या 90 बचा, तो वो 90 ये होगा, ठीक है। समझ में आया? एक और चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिए, जैसे मैंने इस वाले ट्राइंगल में डायरेक्टली लिख दिया कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है, पर मैंने इस वाले एंगल के लिए ए ओ बी लिखा है। आप रिस्क मत उठाइए, आप क्या करिए, इसको ऐसा लिखिए, एंगल ए को ऐसा लिखिए ओ ए बी, एंगल बी को ऐसा लिखिए ए बी ओ, ठीक है, एंगल ओ को ए ओ बी, ऐसा ही लिखिए, ये ऐसा शॉर्ट में मत लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी। मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। आप शॉर्ट में इसलिए मत लिखिए क्योंकि जब टीचर चेक करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई टीचर को ऐसा लगे कि नहीं यार आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा लंबा लंबा लिखूंगा ए ओ बी बी ओ ए ऐसा करके, तो कई बार क्या होता है दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उलझन ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो मैं समझाने के पॉइंट से फटाफट आपको ऐसा बता रहा हूं, पर लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे आप पूरा लिखेंगे। ओ इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे ओ ए बी, ठीक है, ऐसे नहीं कि एंगल ए, क्या लिखेंगे ओ ए बी, इस वाले को क्या लिखेंगे ए बी ओ, इस वाले को क्या लिखेंगे ए ओ बी या बी ओ ए भी लिख सकते हो। क्लियर, समझ गए? ठीक है, तो फिलहाल इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए और आगे बढ़िए। हो गया, डन। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।